नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12वीं मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये हमारा जो है वो एक तरह से इंटीग्रेशन का जो लास्ट मेथड है या टेक्निक है वो रहेगा, क्योंकि इससे अगला जो टॉपिक है सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स का इंटीग्रेशन का वो सिलेबस इस बार कम किया गया है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसे आप एक तरह का प्रोडक्ट रूल भी ले सकते हैं कि यदि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो दिया हुआ, आपको इंटीग्रेट करना है और वो बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है या कोई और मेथड भी नहीं लग पा रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसमें हो सकता है ये मेथड या ये टेक्निक आपकी काम कर जाए। है क्या ये कि इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन हैं, लेट ए वन इज एफ एक्स अनदर इज जी एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू, तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा। इनमें से आप एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कहें, एक को सेकंड कहें। अब ये फर्स्ट और सेकंड भी हम अपने हिसाब से जो है वो डेजिग्नेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सेकंड ले सकते हैं। होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर दो फंक्शन आएंगे, एक तो आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी एफ डैश एक्स और एक आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जी एक्स डी एक्स, और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसे आपको फिर इंटीग्रेट करना है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट रूल है जो डिफ्रेंशिएशन का, प्रोडक्ट और रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ये उससे हम बड़ी इजीली जो है ये बना सकते हैं। जो डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी है कि यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एज इट डेरिवेटिव ऑफ यू, तो उससे हम ये बड़ी इजीली जो है ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें हमें दो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट दिए होंगे, उनमें से आप एक को फर्स्ट मानने, एक को सेकंड मानने, और फिर ये इनका इंटीग्रेशन होगा। अब ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसको मानने के लिए भी एक हम अपनी मर्जी से है, इच्छा से हम मानेंगे कि इसको फर्स्ट या इसको सेकंड, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे जिससे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजी भी हो जाए, फिजिबल भी हो जाए। और वो है प्रेफरेंस के हिसाब से वर्ड है इलेट, ILATE, ये है फॉर फर्स्ट फंक्शन। आपको जो प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट फंक्शन के लिए, इस ऑर्डर में प्रेफरेंस देनी है। ये जो I मीन्स यदि उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि है तो आप उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो साथ में फिर दूसरा फंक्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। यदि उसमें L है, L का मतलब हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। जैसे इसमें ये log x है, इसमें इनवर्स है, इसमें इनवर्स है, तो log वाले में log x जो है वो फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे हम, और इनवर्स वाले में इनवर्स को जो है वो एज्यूम करेंगे फर्स्ट फंक्शन। इसी रेशो में, यानी ये दोनों हैं, इनवर्स भी और लॉगरिथमिक भी है, तब भी आप इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मान रहे, लॉगरिथमिक को सेकंड, तो इंटीग्रेशन जल्दी और इजी होगा। A मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जैसे ये एक्स एक्स स्क्वायर और ये एक्स, तो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और E है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल।
और इनका ऑर्डर तो आप चेंज भी कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मान लें या ट्रिग्नोमेट्री को, यदि ये दोनों हैं तो की बात है, तो हो जाता है। यदि किसी में ये दोनों हैं, ये और ये, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। किसी में ये दोनों हैं, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। किसी में ये दोनों हैं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। यदि इस तरह से आप प्रेफरेंस रखेंगे तो इजीली होगा और हो जाएगा। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड में ही यदि रिवर्स कर दिया तो फिर वो इंटीग्रेशन जो है वो फाइनल नहीं हो पाएगा, यानी कि नहीं हम कर पाएंगे। तो बड़ा आसान टेक्निक है, बस फर्स्ट और सेकंड की एक तो ये हमें फॉर्मूला याद करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या कहता है ये कि जो दो फंक्शन है उनमें से जिसको आपने फर्स्ट मानना है वो एज इट इज़ रखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड का इंटीग्रेशन, और माइनस यहाँ दो फंक्शन आएंगे जो आपने एज इट इज़ रखा उसका डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रेशन जो यहाँ भी लेना है यहाँ भी लेना है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो एक नया फंक्शन बनेगा, उसे फिर इंटीग्रेट करना है। तो करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज आपकी 7.6 NCERT मैथमेटिक्स, इंटीग्रल है इंटीग्रल I इज इक्वल टू x साइन x, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x यानी कि dx। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है x साइन x, और इसमें आप इनको दो का एक यानी कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह या कुछ और कर भी नहीं सकते, वो भी देख लेना है। ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट देखते ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही हो पाएगा वो। आप ये मान लें कि मान लिया ये साइन एक्स स्क्वायर हो यहाँ, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल होगा कैसे कि एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, एक्स डी एक्स जो है 1/2 dt हो जाएगा। तो लेकिन ये जो फंक्शन है इसमें हम एज्यूम करके या सब्स्टिट्यूट करके भी नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स ये दोनों फंक्शन जो है वो ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक का नंबर पहले आता है प्रेफरेंस में, तो मीन्स इसको आप फर्स्ट फंक्शन माने और इसको माने सेकंड फंक्शन, और लिखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कि बाय पार्ट से जो है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और वो क्या कहता है फर्स्ट एज इट इज। सो इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू फर्स्ट मीन्स x एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी डी एक्स ऑफ x, और मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आ जाएगा फिर उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने लगाया, एंड इट विल बी इक्वल टू, अब इनके इंटीग्रेशन लिखेंगे, x साइन x का होता है माइनस कोस x, माइनस, अब इसमें देखें क्या डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कोस x हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो फंक्शन ही एक रह जाएगा कोस x। तो कुल मिला के हुआ ये माइनस x कोस x, डबल माइनस हो गया तो ये प्लस कोस x dx, और ये तो सिंगल फंक्शन है कोस x, इसका तो स्टैंडर्ड फार्मूला ही होता है इंटीग्रेशन का। तो माइनस x कोस x का इंटीग्रेशन आपका हो गया साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा उसका इंटीग्रेशन होगा। बिल्कुल इसी तरह ये सेकंड है x साइन 3x, उसमें केवल क्या होगा कि यदि आपका ये 3x हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएंगी, सिर्फ ये जो x है ये आपका साइन 3x हो जाएगा, तो यहाँ भी फिर साइन 3x हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन जब आएगा इसका तो वो आएगा कोस 3x/3, कोफिशिएंट ऑफ x से फिर डिवाइड करना होता है, और यहाँ भी आएगा कोस 3x/3। तो ये हो जाएगा आपका -1/3, ये वाला 3 -1/3 x कोस 3x, और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, और ये 1/3 हम यहाँ आउटसाइड ले लेंगे, और ये हो जाएगा कोस 3x। फिर क्या होगा, ये तो है -1/3 x कोस 3x, x कोस 3x प्लस
ये 1/3 और cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x/3 और ये 3 × 3 हो जाएगा आपका 9, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 1 - 1/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, सेम थे ये। इसके बाद हम करते हैं थर्ड। उसमें दो फंक्शन हैं का प्रोडक्ट है, एक तो है आपका अलजेब्रिक और एक है एक्सपोनेंशियल। तो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल I इज इक्वल टू x² इंटू EX dx। तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और ना ही कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह से इनमें से कोई सा रिमूव हो सकता, तो इसका मतलब यदि ये प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट शायद इसको सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं। तो ये दो फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो प्रेफरेंस अलजेब्रिक को देनी है। तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा आपका और ये हो जाएगा फिर सेकंड फंक्शन। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू, क्या कहता है बाय पार्ट के फर्स्ट जो आपने एज्यूम किया है वो एज इट इज, तो x² एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ EX माइनस डेरिवेटिव ऑफ जो आपने एज इट इज रखा था फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन आएगा। दोबारा फिर आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए क्या हुआ। तो ये हुआ आपका x² इंटू EX इंटीग्रेशन EX ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² का डेरिवेटिव 2x और EX का इंटीग्रेशन EX। अब यदि हम देखें तो ये फिर दोबारा आपका क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अभी पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ सिंगल फंक्शन रह गया था और उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया था, लेकिन यहाँ तो अगेन ये प्रोडक्ट हो गया अलजेब्रिक का और एक्सपोनेंशियल का। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर दोबारा वही बाई पार्ट लगा देते हैं। तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू, तो इस पे तो ये तो इंटीग्रेशन हो चुका x² EX माइनस यहाँ पर ये 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं -2 और जो इंटीग्रेशन बच गया आपका बाकी x EX का, तो x फर्स्ट फंक्शन है तो यही रूल लगेगा दोबारा फिर कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि ddx ऑफ x, इसके साथ इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगा EX का और ये जो कुछ भी आएगा फिर दोबारा फिर इंटीग्रेशन, यानी कि ये हुआ हमारा x² EX -2 तो EX का इंटीग्रेशन EX ही होगा, तो ये हो गया x EX, यहाँ इसका डेरिवेटिव 1 आएगा x का और EX का इंटीग्रेशन EX आएगा dx। यहाँ पर आने के बाद ये सिंगल फंक्शन रह जाता है हमारा EX, तो इसका इंटीग्रेशन अब ले लेंगे EX, तो आंसर आएगा x² EX -2x EX माइनस माइनस प्लस, एक तो ये 2 है 2 और EX का इंटीग्रेशन EX प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। वैसे इन तीनों ही फंक्शंस में EX है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। सो इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू EX कॉमन x² -2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ फिफ्थ दोनों ही लोग के हैं, सिक्स्थ भी, तो कोई सा भी आप कर लें, बड़ा इजी हैं। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, तो चलिए हम सिक्स्थ ही कर लेते हैं इन तीनों में से। क्वेश्चन
चाहे आपका फोर्थ हो, फिफ्थ हो या सिक्स्थ हो। तो हम सिक्स्थ कर रहे हैं, तीनों सेम है। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो क्या होगा कि दो फंक्शन है, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तो प्रेफरेंस एल यानी लॉगरिथमिक की पहले आती है ए से, तो मीन्स आप इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे और फिर बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, क्या कहता है बाई पार्ट, फर्स्ट एज इट इज log x एज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अगेन होल इंटीग्रेशन जी, यानी जो कुछ आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करना है इनके दोनों के प्रोडक्ट को। तो देखिए क्या होगा, log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और फिर इंटीग्रेशन। तो यदि आप ये ऊपर वाले करेंगे थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, वो उससे भी इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया एक एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा। सो 1 बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एक्स क्यूब आगे लिख दें, log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक एक्स कैंसिल हो के ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये बाई 3 यहाँ लिख दें जी। और अब इसका इंटीग्रेशन हो गया इज इक्वल टू 1 बाई 3 एक्स क्यूब log x माइनस 1 बाई 3, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंगल फंक्शन है ये, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और कुल मिला के एक्स क्यूब वैसे आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब log x माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस सी, तो 1 बाई 3 यदि निकालना चाहें 1 बाई 3 निकाल दें, कॉमन आ सकता है, और एक्स क्यूब भी आ सकता है, या केवल एक्स क्यूब ले लें, 1 बाई 3 एक्स क्यूब लें तो यहाँ log x बचेगा माइनस यहाँ 1 बाई 3 प्लस सी। तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, वैसे कॉमन 1 बाई 9 भी निकाल सकते हैं हम। 1 बाई 9 निकालेंगे तो ये 3 log x हो जाएगा, फिर यहाँ 1 रह जाएगा। तो ये तो लिखने की बात है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनमें लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक है। तो जो लॉगरिथमिक है उसको हम जो है वो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाकी अलजेब्रिक है उसको सेकंड मानेंगे। बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा जल्दी ही हो जाएगा। तो सेवन्थ और एट्थ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनमें एक तो, और एक अलजेब्रिक है। तो चलिए सेवन्थ देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो दो फंक्शन है, एक एक्स एक साइन इनवर्स एक्स। ये अलजेब्रिक है और ये इनवर्स है। तो इनवर्स पहले आया हुआ, अलजेब्रिक बाद में है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से ये आपका फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए। तो देखें करके इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड है आपका x यानी इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, और जो कुछ भी आएगा फिर उसको भी इंटीग्रेट जो है वो करना है आगे। अब ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x हमें याद होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि ये होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2
इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आया उसको आपको अगेन आगे इंटीग्रेट करना है। तो कुल मिला के ये आ गया 1/2 आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर भी आगे लिख लें, साइन इनवर्स एक्स माइनस, तो ये 1/2 यहाँ लिख लेते हैं बाहर हम, तो अंदर हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन है वो अभी थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर, यदि ऊपर एक्स हो जाता तो इसको हम टी मान लेते, तो dt बाई अंडर रूट टी तो हो जाता ये, लेकिन ये भी एक्स स्क्वायर है। तो क्या करें इसमें, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक तरह से का डिवीजन होता है ये, तो इसको हम ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाते हैं। कैसे, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, हमने यहाँ प्लस कर दिया ताकि माइनस हम इसके साथ लगा दें जी, एक्स स्क्वायर के साथ। और वो इसके साथ क्यों लगाया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस का है। फिर इसमें क्या करें, +1 कर लें और -1 कर लें। और अब इसके दो इंटीग्रल बनाएंगे हम, एक तो बनेगा तो इज इक्वल टू, सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये सेकंड बचेगा 1/2 इंटू -1 यानी कि -1/2, तो dx -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस हमने ये आगे लगा दिया इसका, 1/2 ये -1 ये, तो ये हो गया -1/2, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, अभी हमने लिया था, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसका देखें क्या रहेगा, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, नीचे हाफ है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ रह जाएगी, और ये हो जाएगा -1/2, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट कोई लिखना चाहें आप सी लिख सकते हैं। अब इसमें ये इंटीग्रेशन रह जाता है, ये हमें 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसको हम I1 कह लेते हैं, इसको अलग निकाल के लेके आएंगे, -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, वेयर, अब इसमें ये इंटीग्रेशन निकल चुका आपका, ये भी हो चुका है, सिर्फ I1 बचता है, और I1 कैसे करेंगे देखिए, वेयर I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। वैसे तो आगे 7.6 के बाद 7.7 जो आपकी बुक में है उसमें ये फार्मूले भी हैं, a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो हम वो याद करें तो फिर तो हम उससे भी लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, लेकिन वो यदि उससे नहीं है तो इसको सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हैं। कैसे कि लेट x इज साइन थीटा, देन dx विल बी कोस थीटा डी थीटा, and integral I1 will be 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट निकल के रह जाएगा कोस थीटा, ये तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और dx हो जाएगा कोस थीटा, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसे इंटीग्रेशन हमने एक्सरसाइज 7.3 में कर चुके हैं, साइन की पावर कोस की पावर। कैसे करते थे कि पहले स्क्वायर को हटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, तो एक इंटीग्रेशन तो हो गया आपका ये 1/2 और डी थीटा का थीटा प्लस 1/2 और कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट C1। अब थीटा यहाँ से लेके आएंगे हम, तो ये तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2
साइन इनवर्स एक्स पहले भी आया है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है और ये हमारा आ गया प्लस का जी। और ये बाकी वाला क्या करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा को रिप्लेस कर दिया यहाँ से वापस, साइन को इधर ले आए, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 अब साइन 2 थीटा को, वैसे तो इंटीग्रेशन तो हो चुका है, हमें यहाँ इसको रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स में चेंज करना है। अब साइन 2 थीटा को तो चेंज नहीं कर पाएंगे हम, साइन थीटा को कर सकते थे, तो साइन 2 थीटा को ऐसे लिख लें आप 2 साइन थीटा कोस थीटा, और जो कोस थीटा है उसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब साइन थीटा यहाँ से हम पुट कर देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4, तो साइन थीटा तो हो जाएगा x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, और ये 2 से ये बल्कि कैंसिल भी कर देना था हमें, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 जी। बस अब इसको क्या करना है, इसे आप यहाँ I1 की जगह जो है यहाँ रिप्लेस कर दें, बाहर इसमें 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो फिर ये 1/4 में से ये -1/2, तो -1/4 बच जाएगा दोनों में से, तो ये और ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 7th आप कर सकते हैं। 8th इससे इजी पड़ेगा, x टेंजेंट इनवर्स x ऐसे ही करना है, x सेकंड फर्स्ट फंक्शन होगा, टेंजेंट इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन होगा, और उसमें अंडर रूट नहीं आएगा, और अंडर रूट नहीं आएगा तो इसका मतलब उसको करना जो है वो ईजी रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे।